मैंने कवरेज देखा था, क्या फीलिंग्स था, कितने स्ट्रॉन्ग थे। राष्ट्रपति मैक्रोन ने गले लगाकर दी विदाई। कल अमेरिका में ट्रंप और मोदी करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। तो भारत और फ्रांस का जो ताल्लुकात हैं वो बड़े नेक्स्ट लेवल पे चले गए हैं। ये एक इंडिया को जो एक्सेस फ्रांस के अंदर है वो पूरे यूरोप के अंदर इंडिया को वो एक्सेस उस लेवल की नहीं है। इम्पोर्टेंट किस्म की जो समिट की जाती हैं, जैसे इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर फ्रांस में की गई, तकरीबन 100 कंट्रीज को कहा जा रहा है कि उन्होंने इनवाइट किया, पाकिस्तान का नाम उसमें शामिल नहीं है। जो मजीद मुश्किलात में इजाफा करते हैं और वो जारियत करते हैं, वो जंग की तरफ मामलात को लेकर जाने की कोशिश करते हैं, उनमें एक है हमारा पड़ोसी। नहीं तो वो क्यों करते हैं? ताकत का फ्रांस का ये कहना है कि भारत का जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जिसका नाम है पिनाका या संस्कृत में पिनाक, वो हमें चाहिए। अगले 10 साल आप 10 साल में देखो डिफेंस एक्सपोर्ट में कितने फोल्ड का सर्ज आता है, कितने गुना इसकी बिक्री बढ़ेगी, आप देखते रहिए। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस वक्त बातें कर रहे हैं कि वो कुछ कॉम्बैट व्हीकल्स की प्रोडक्शन, उसकी परचेज, उसके अलावा फाइटर जेट इंजन के बारे में भी एक डील की बात हो रही है। चाइना जो है वो ये सोच रहा है और ये समझ रहा है जो मोदी का ये ट्रिप है ये चाइना के और यूएस के रिलेशंस को बड़ा खराब कर देगा। डिफेंस से हम कमाएंगे अरबों डॉलर्स, बिलियन ऑफ डॉलर्स हम डिफेंस एक्सपोर्ट से कमाएंगे। ये हमारा टारगेट और इसे पूरा करेंगे हम, आप देखना, इसे पूरा करेंगे। बाकी पाकिस्तान को जलना है, जलते रहिए, और हम तो अपना काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी हाथ पर हाथ धर भरे बैठे हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट इस हवाले से भी तश्कील दिया जा रहा है कि जो फाइटर जेट इंजन्स हैं वो इंडिया में बनाए जाएं और अमेरिका उनकी हेल्प करे, जो इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करेगी बाद। तो इंडिया को ये एक्सेस है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्लू फ्रॉम पेरिस टू मक्सई और उन्होंने मिलके इफ्तिताह किया। किसका इफ्तिताह किया? किसका? कॉन्सुलेट। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फ्रांस के विजिट पे हैं, बड़ा वार्म वेलकम किया गया है, लेकिन उसको लेके पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये खबर चल रही है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान की फजाई हदूद यानी कि एयर स्पेस यूज की है। ये खबरें चल रही है। एक तो ये है कि उन कंट्रीज को इनवाइट किया गया है जिन्होंने कोई इनिशिएटिव लिया हुआ है एआई में। अब वो कह रहे हैं कि जनाब 1 लाख इंडियन फौजी मकसई गए। ये इंडिया और फ्रांस को बाइंड करता है, तो और फ्रांस का जो ताल्लुकात हैं वो बड़े नेक्स्ट लेवल पे चले गए हैं। ये एक इंडिया को जो एक्सेस फ्रांस के अंदर है वो पूरे यूरोप के अंदर इंडिया को वो एक्सेस उस लेवल की नहीं है। जर्मनी, स्पेन और मुल्क भी बहुत बड़े पैमाने पे इंगेज करना चाहते हैं, पर जो इंडिया को ये एक्सेस है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्लू फ्रॉम पेरिस टू मक्सई आए हैं, ठीक है जी। और जहाँ पे इंडियन और जो फौजी हैं उन्होंने एक तो वॉर सेमेट्री में गए और उन्होंने मिल के इफ्तिताह किया। किसका इफ्तिताह किया? किसका? कॉन्सुलेट का। मजे की बात, 1 लाख इंडियन फौजी जो हैं वो 1914 में लड़े। वो 1 लाख पाकिस्तानी भी तो थे, वो बंगाली भी थे। इंडिया सिंगल हैंडेडली कंट्रोलिंग, क्लेमिंग एंड टेकिंग ओवर द एंटायर प्री पार्टीशन हिस्ट्री। अब वो कह रहे हैं कि जनाब 1 लाख इंडियन फौजी मकसई गए, ठीक है जी। जब वो वहां पे मड्स एंड ट्रंचेस में वहां पे गए और फ्रांस के लिए किया। ये इंडिया और फ्रांस को बाइंड करता है। मैं समझता हूं कि इंडिया की लीडरशिप की स्मार्टनेस चेक करें। दैट्स वेयर दे आर ड्राइंग अ न्यू कल्चर, दे आर लिंकिंग देमसेल्फ विद द वेस्ट। वो कहते हैं हमने वेस्ट को बचाया, हमने उनको बचाया। उस वक्त वो कह रहे थे और आज क्या कह रहे हैं? आज हम आपके साथ मिलके को प्रोड्यूस करेंगे, को डेवलप करेंगे, को डिजाइन करेंगे एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर्स एंड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। ये हम आपके साथ करेंगे। दिस इज व्हाट दे आर एड्रेसिंग। आपको पता है क्या डिस्कस हुआ है? एआई डिक्लेरेशन आया है इंडिया फ्रांस का, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन, इंडो पैसिफिक, ट्रायंगुलर डेवलपमेंट, म्यूजियम फ्रांस जो है वो इंडिया के अंदर बना रहा है। यंग प्रोफेशनल्स के लिए स्कीम्स आ रही हैं, क्योंकि इंडिया को पता चल गया कि हमारे लोग फ्रांस जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, इनलीगल पकड़े जा रहे हैं वहां पे,
उन्होंने कहा यंग लोगों को तरीके से उनको को जो यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में जाएगा, जो कन्वेंशनल तरबियत लेगा, ट्रेनिंग लेगा, उनको भेजो उधर। अब वो वहां जाएंगे, वो सारे काम करेंगे। समझ रहे हैं आप बात को? बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है जनाब, इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ये सारी की सारी का ताल्लुक देखने से है। ये जो उन्होंने कॉन्सुलेट खोला मकसई के अंदर, खूबसूरत जगह है मकसई। मैं बार बार जब भी मकसई की बात आती है मैं थोड़ा सा हो जाता हूँ, बिकॉज आई हैव बीन देयर आई थिंक ट्वाइस, और या एक दफ़ा गया हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, मेरा 2 दफ़ा या 1 दफ़ा गया हूँ वहाँ में। तो द क्वेश्चन इज के बड़ा खूबसूरत जगह है, कॉन्सुलेट बनना वहाँ का इंडिया का, और बिल्डिंग बड़ी उन्होंने जो बनाई है वो बड़ी सही, और जैसे कि ट्रेडिशनल बिल्डिंग है। इंपॉर्टेंट किस्म की जो समिट की जाती हैं, जैसे इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर फ्रांस में की गई, तकरीबन 100 कंट्रीज को कहा जा रहा है कि उन्होंने इनवाइट किया, पाकिस्तान का नाम उसमें शामिल नहीं है। ऐसा क्या हमसे हो गया है, गलती हो गई है, या समझे कि फॉरेन पॉलिसी कमजोर है, या किस चीज में पाकिस्तान पीछे रह गया है कि इस तरह की समिट्स में पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया जाता? देखिए, इसकी मेरा ख्याल है 2-3 वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये है कि उन कंट्रीज को इनवाइट किया गया है जिन्होंने कोई इनिशिएटिव लिया हुआ है एआई में, जिनका एक एस्टैब्लिश्ड एआई इनिशिएटिव मौजूद है। पाकिस्तान का तो कहीं पे कोई रोल नहीं है इसमें कोई एज सच, पहली बात। दूसरा जो थीम है वो है ओपन एंड पब्लिक एआई। अब बात ये है कि हमारे यहाँ तो ना कोई चीज़ ओपन है ना पब्लिक है, हर चीज़ जो है सीक्रेटिव है। इंटरनेट बंद हो जाता है, इंटरनेट स्लो डाउन हो जाता है, समझ नहीं आती, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है शार्क मछली ने काट लिया है, कोई कहता है जी कि बहुत ज़्यादा लोग चूंकि इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए स्पीड कम हो गई है, फिर कहीं फायरवॉल का जिक्र आ जाता है, कहीं पे कोई और बहुत से इश्यूज हाईलाइट होने लगते हैं, खुल के कोई बात नहीं करता। तो इसका जो मेन थीम है वो है ओपन एंड पब्लिक एआई। तो हमारे यहाँ ना तो कोई चीज़ ओपन है ना पब्लिक है, सीक्रेटली सब कुछ होता है, लिहाजा एक ही वजह भी हो सकती है। अच्छा, तीसरी वजह ये हो सकती है, जैसे कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने ये कहा है कि एआई पे हमने नज़र रखनी है कि अथॉरिटेरियन रिजीम्स जो हैं वो इसका गलत इस्तेमाल ना करें। तो अब फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हमारे यहाँ एक अथॉरिटेरियन रिजीम है, आप माने या ना माने, अथॉरिटेरियन रिजीम